नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। सारंग के बहरौली में पुलिस बर्बरता पर भड़के सांसद पप्पू यादव, पीड़ितों से मिलकर की न्याय की मांग। सारंग जिले के बहरौली गांव में पुलिस द्वारा ग्रामीणों और महिलाओं पर की गई बर्बर पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर आज पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सांसद को जानकारी मिली कि फर्जी मुकदमे के तहत 23 महिलाओं सहित कई लोगों को हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने इसे महाजगलराज और महागुंडाराज करार देते हुए सरकार पर कड़ा प्रहार किया। पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि डबल इंजन सरकार में ये कैसा कानून है, जहां बिना महिला पुलिस के घर में घुसकर महिलाओं को मारा पीटा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने इस पूरे मामले में डीएसपी और थानेदार की मोबाइल लोकेशन की जांच की मांग करते हुए कहा कि आखिर कब तक आम लोगों को पुलिस की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। पप्पू यादव ने कहा कि मैं इस घटना को सदन में उठाऊंगा और वरीय पुलिस अधिकारियों से न्याय की अपील करूंगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। पूरा देश का गुंडा एक हो जाए तब भी मुझे लड़ने आता है। हमें लड़ने में मरने में हम संख्या नहीं खोजेंगे। हमें किसी जमात और जात की जरूरत नहीं है, अकेला काफी है। लेकिन जो घटना घटी है, एक व्यक्ति के मोनोपोली के कारण पूरे गांव पे जुल्म, 200 साल से वो शमशान, सीओ के द्वारा पैसे लेके पर्चा काट देना, ऊपर से नीचे पैसा लेना, डीएसपी और थानेदार के द्वारा पकड़ करके 5 आदमी के साथ लाठी से बच्चों पर कहर डाला, झोटा पकड़ के एक एक घर से महिलाओं को निकाल करके नंगा करके मारना, जो बेटी बाहर से आई उसको मार करके जेल में बंद कर देना। क्या ये सीधा हमारे न्यायालय महोदय को नहीं दिखता है? हमारे कानून को नहीं दिखता है? प्रेग्नेंट है 5 महीने की, 3 महीने की, अभी 6 महीना पहले शादी नहीं हुई थी, 3 महीना पहले उस महिलाओं पर, उस कन्या पर जुल्म। हाईकोर्ट रीट करने जा रहे हैं। हम लेट नहीं करेंगे, हम कल हाईकोर्ट रीट करेंगे। क्या ये अनजस्टिस है या नहीं? क्या ये कानून और डेमोक्रेसी के खिलाफ है या नहीं? बिना महिला पुलिस के और उसके बावजूद हमें न्याय नहीं मिले, और पैसा लेकर के आकर के पूरे गांव को आज तक लोग भागे हुए हैं, डरे हुए हैं। बिहार चारों तरफ दहशत में है। गोदी में 8 दिन का बच्चा था, उस पे लाठी चलाना, 8 दिन के बच्चों के मां पे, और उसको जेल भेज दिया गया। मैं न्यायालय से उम्मीद करता हूं कि आप सो मोटो नोटिस लें और इस केस में जो लोग जुल्म किए हैं उसके खिलाफ आदेश निर्गत करें कि उस पर कार्रवाई हो। यहाँ के एसडीएम हम लड़ेंगे। हम आपको हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस गांव की लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई अभी से जारी होगी। आज शिवरात्रि है, छुट्टी है। हम उम्मीद करेंगे कि कल से इस लड़ाई की शुरुआत हो। यहाँ की जो एसडीएम महोदया वो करेगा, प्रशासन पे कोई हमला करेगा तो हम छोड़ देंगे, इस भाषा को आप किस प्रकार से समझते हैं? प्रशासन पर किसी ने हमला नहीं किया, आप उठा के देख लीजिए। प्रशासन किसी पैसे वालों को पैसा लेकर वो यहाँ पर जुल्म करने आए। अपने बच्चों और अपनी बीवी को बचाने के लिए लोगों ने प्रोटेक्ट किया, किसी ने जुल्म नहीं किए। और प्रशासन नौकर होता है एसडीएम महोदया। आप कानूनी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च करते, आप वारंट निकालते, आप कुर्की करते, आपको राइट है, लेकिन आपको ये जुल्म करने का राइट नहीं दिया। जिसने गलत किया होगा आप उसको सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक
आप उस पर कार्रवाई करते। सर अभी तक कार्रवाई आपके पास सीसीटीवी फुटेज होता। आप कानून से ऊपर नहीं हैं। आप गुंडाई नहीं कर सकते हैं। आप कानून का इस्तेमाल लेकर के आप जनता पर जुल्म नहीं कर सकते। ये आपको अधिकार नहीं दिया है कानून ने। इसीलिए किसी को, ना हमको, ना किसी को, ना किसी ताकतवर आदमी को, जो हुआ है के परिवार पर जब संहार हुआ था वहां भी हमने कैंप किया। और जब भी छपरा में कोई जुल्म हुए तब भी हम एक परिवार के तरह यहाँ हमेशा आए। और मुझे लगा कि परिवार के तरह ही मुझे खड़े रहने चाहिए। आज भी मैं एक परिवार के तरह अपने परिवार के बीच आया हूँ। देखिए, जुल्म तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ये जो जुल्म है, ये जुल्म जालियांवाला बाग से भी बड़ा, इतना बड़ा डरावना, इतना बड़ा दहशत, बिना किसी पुलिस, महिला पुलिस के मेरे बेटियों पर जुल्म करना, कपड़े फाड़ना, झोटा पकड़ करके उस पर लाठी चलाना, ये कौन से कानून में है, किस नियम में है? हम डीआईजी, डीजी साहब से, सरकार और विपक्ष सबसे पूछना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर लगातार यह पंचायत, इस इलाके के लोग गुहार लगाते रहे। क्या आप कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं? महिलाओं ने क्या जुल्म किया था? मैं पत्रकार जी लोगों से पैर पकड़ के भीख मांगता हूं, आप लिखिए प्लीज, आपसे उम्मीद है मुझे, आप न्याय दिला दीजिए। में विपक्ष की आवाज नहीं होती, वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सेंटीमेंट के आधार पर। हमारे समाज की मजबूरी हो जाती है। समाज धोखेबाज नहीं होता, समाज दोगला नहीं होता है, नेता धोखेबाज होता है। नेता लोग दोगला होते हैं, जो अपने समाज को मरने पर छोड़ देते हैं। और जो अपने समाज का नहीं होगा, वो जिंदगी में किसी का नहीं हो सकता। याद रखिएगा। इतना होने के बावजूद भी एसडीओ महोदय कह रही है कि वापस हो जाओ, चोरी चमारी बंद करो। लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद जो है, आप बेफिक्र रहें। वर्तमान सांसद को आप लोगों ने वोट नहीं दिया, नहीं पहुंचे। आज ही आए, और जिसको आपने वोट दिया वो नहीं पहुंचे। यहाँ के विधायक भी नहीं पहुंच पाए। भैया, हमारा रिश्ता विचार और खून से है ना। मेरा रिश्ता न्याय से है ना। मेरा रिश्ता मानवता से है ना। मेरा रिश्ता इंसानियत से है ना। मेरा रिश्ता बिना जात धर्म के सबसे है ना। मेरा रिश्ता हर घर से है ना।